हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सभी यूटेरिया के बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें 6 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग 7वां सेट करेंगे और अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो भाग लेने वाला जीवाणु है अस्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए सही है। एफ्ला विष का उत्पादन किससे होता है? तो इसका उत्पादन कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम से संतुलित होती है। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? तो यह गोल्डस्टीन के द्वारा दर्शाया गया था। ऑप्शन ए सही है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी विकार है, इसमें क्या होता है? तो इस रोग में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है और जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रोग है और दूसरे तरफ औषधि दिया गया है। तो मलेरिया, सिनीरियम सही है। कैंसर, नेक्सवार यह भी सही है। पोलियो, ओपीवी यह गलत है, क्योंकि पोलियो का वैक्सीन है न कि दवा। कुष्ठ रोग DOTS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। निम्नलिखित में किस पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी जड़, तना और पत्ती में अलग नहीं किया जा सकता है? तो वह है स्पाइरोगैरा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो कैसीन आपका दूध प्रोटीन है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन सी है। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है या किस माध्यम से होता है? तो इसका संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड। ऑप्शन ए सही है। और जो आपका ऑप्शन डी है, माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज यह डाइसेकेराइड है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होती है? तो इसका आरोप गेंद की गति के विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन ए सही है। रासायनिक रूप से जल क्या है? तो रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी सही है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ऑप्शन ए सही है। कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो कटहल का खाने योग्य भाग सहपत्र और परिदलपुंज है। ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस
प्राप्त किया जाता है? तो यह लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइकेन से। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो यह उपास्थियों का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन सी सही है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो इसका अनुपात 1:3 होता है। ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चले तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा? तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है कि विद्युत ऊर्जा यानी E बराबर शक्ति गुना समय। हम लोग E से विद्युत ऊर्जा को संकेत करते हैं, P से शक्ति और T से समय। तो आपका P दिया हुआ है, पावर 60 वाट दिया गया है, समय 50 घंटा दिया गया है। तो बस यहाँ पे आप गुना करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका। यहाँ पे अगर गुना करेंगे 60 गुना 50 तो आपको आ जाएगा 3000 वाट आवर आएगा। तो इसे किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए आप 1000 से भाग दे तो 3 किलोवाट घंटा इसका आंसर होगा। ग्राम सभा के सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो प्रत्येक ग्रामीण की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही है। और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू हुआ था। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका संबंध भाग 18 से है। ऑप्शन डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देख लेंगे चारों ऑप्शन को। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता से है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह भी सही है। और अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह गलत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण का वर्णन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? यानी चारों ऑप्शन में से कौन वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य नहीं किए हैं? तो है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए सही है। बाकी सभी जो है राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य किए हैं। 33 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी सही है और यह समाप्त हो जाकर आपका 1763 में। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन डी सही है और वह पत्र था मार्तंड उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है? तो लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा किया गया है 1865 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 में दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा किया गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तलंग एवं फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया 1885 में। और बॉम्बे एसोसिएशन का गठन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया 1852 में। तो इसे डेट बाय डेट
याद रखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। यानी 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तीनों प्रस्ताव का पेश किया गया था। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसका काल 1905 से लेकर 1910 तक था। और कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। बिहार में निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इस ट्रेन का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। ऑप्शन सी सही है। देख लें कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति को लागू किया गया था? तो यह नीति जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। ऑप्शन डी सही है, जो 1672 ईस्वी में किसानों व मुगलों के बीच में हुआ था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? यानी किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो अंग बिहार में ही है। मगध तो आप लोग सबको पता हो कि बिहार में है। वज्जी क्षेत्र यह भी बिहार में ही था। और वत्स जो है यह बिहार में नहीं है। वत्स का लाइन कौशाम्बी है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात एवं एक अनोखा कुक्कुट साथ ले गया था? वह व्यक्ति था कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी के सहायता करता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हम लोग देख लेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ आपका नदी दिया गया और दूसरे तरफ सहायक नदी दिया गया है। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी है चंबल। यानी आप लोग यहाँ पर देख ले कि भीमा नदी कृष्णा नदी में अपना जल प्रवाहित करती है, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना का है चंबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि सेमोग जनजाति कांगो में नहीं बल्कि मलेशिया में पाया जाता है। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी सही है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है कितनी? तो एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे और 52 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना का संबंध गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के
प्रावधान से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि अटल नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता को गणना नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो भारत में सेवा कर राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है। ऑप्शन बी सही है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो नाबार्ड बैंक क्या उपलब्ध नहीं कराता है? तो ये निर्यात आयात बैंकों को उपलब्ध नहीं कराता है। ऑप्शन सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। ऑप्शन ए सही है और यह सबसे बड़ा भी है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और आदमी के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। 60 नंबर प्रश्न में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका राज्य है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, मानस असम है और बांदीपुर कर्नाटका में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो तुर्की देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमर बेटी हमर मान योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉर्पोरेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के मध्य किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां है। ऑप्शन सी सही है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय हेल्थ फॉर ऑल है। ऑप्शन बी सही है। एशिया गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया गेम्स 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिक के क्षेत्र में पीरे एगोस्टिनी, फेरेंकाश और एनीएल हुलियर को दिया गया, यानी तीनों को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है कि अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी केरल ने अपना इंटरनेट सेवा शुरुआत किया है। अंतिम प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसके अंतर्गत 500 ब्लॉकों का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए हमारा 7वां सेट का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप सभी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बिहार एसएससी से जुड़ी और किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।